उलझन उलझन। शायद यही वो शब्द है जिससे कार्तिक और नायरा का रिश्ता शुरू होता है और खत्म भी, क्योंकि प्यार तो अब इन दोनों के बीच हमें देखने के लिए मिल नहीं रहा। जिस हिसाब से ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे पर जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, वो दिल को काफी चोट पहुंचाने वाले हैं, ना सिर्फ इन दोनों के बल्कि फैंस के भी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका और इस बेहद खास प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूं और बहुत बहुत स्वागत भी करती हूं। बढ़ते हुए आगे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं कार्तिक और नायरा की उस तकरार के साथ जो इनकी कहानी को बदलने वाली है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज से जितना दूर भागो वो पीछा करते हुए उतने ही आपके करीब आ जाती है। ऐसा ही कुछ कार्तिक और नायरा के केस में भी हो रहा है। ये दोनों चाहते तो है एक दूसरे से दूर होना, कि डाइवोर्स लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे से छुटकारा पा लें, लेकिन जितनी कोशिशें ये एक दूसरे से दूर जाने की करते हैं, किस्मत इन्हें उतना ही करीब ले आती है, लेकिन प्यार के साथ नहीं, बहुत सारी लड़ाई के साथ। और ऐसा ही आपने मानसी और अनमोल की शादी के मंडप पर भी देखा, जब इन दोनों की लड़ाई हुई रुक्मणी दादी को लेकर। शगुन के पैसे रुक्मणी ने चुराए हैं इस बात को लेकर। अब ये तकरार और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते हुए पहुंचेगी कोर्ट तक, और कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला इनके तलाक के बारे में कि आखिरकार इनका डाइवोर्स होगा या फिर नहीं। दिल की धड़कनें तो आपकी भी बढ़ गई होंगी, तो इन धड़कनों को थोड़ा सा कम करने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये डाइवोर्स वाला जो महा एपिसोड है वो कितना ज्यादा स्पेशल होगा। स्टार प्लस के लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, शो की कहानी में अब ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाने का ख्वाब सजा रहे कार्तिक और नायरा मजबूर होने वाले हैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के लिए। कोर्ट के साफ साफ ऑर्डर्स आ जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन तलाक लेने से पहले 6 महीने तक इन दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे के ही साथ। कोर्ट में अब बहुत सारा ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, जहां पर डाइवोर्स सीक्वेंस तो है, इन दोनों को पूरा भरोसा होगा कि शायद आज तो ये एक दूसरे से डाइवोर्स लेकर पेपर्स पर साइन करके हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो जज साहिबा अपना कोई और ही फैसला सुना डालेंगी और इनसे कहेंगी कि एक और मौका दो अपने रिश्ते को। पहले ये प्रूव करो कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और वाकई में अलग होना चाहते हो। इसी वजह से अब जज साहिबा इन्हें कहने वाली हैं कि 6 महीने का वक्त लो, एक साथ रहो, एक घर में रहो, एक कमरे में रहो, कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारो और तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचो। पर यहाँ पर अब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी नायरा और कार्तिक के, और घर वालों के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान। खास तौर पर कीर्ति बहुत ज्यादा खुश होने वाली है इस फैसले से, क्योंकि कीर्ति तो वैसे भी नहीं चाहती कि इन दोनों का सेपरेशन हो। अब 6 महीने का लीप आप सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में, जो वाकई में बहुत सारा ड्रामा लेकर आएगा, एंटरटेनमेंट से भरा। अब डाइवोर्स 6 महीने बाद होता है या नहीं, या फिर प्यार की नई कहानी होती है शुरू, इन सभी ट्विस्ट के साथ शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी हाँ, कोर्ट तक तो ये दोनों पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो फैसला सुनाया जाएगा वो फैसला इनके पैरों तले जमीन खिसका देगा, इन दोनों को एक दूसरे का चेहरा देखने पर मजबूर कर देगा। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जो जज साहिबा है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक की बेस्ट फ्रेंड आशी की माँ निकलेंगी। और जाहिर सी बात है कि आशी की माँ है तो आशी शायद अपनी माँ से कुछ कहकर इनके रिश्ते को एक और मौका देने की गुहार भी लगा दे। जी हाँ, ये सब किया धरा आशी का ही है, ताकि कार्तिक और नायरा के रिश्ते को एक और मौका दिया जा सके। 6 महीने का वक्त मिल चुका है इन दोनों को कि 6 महीने कुछ भी हो जाए इन्हें साथ तो रहना ही पड़ेगा। अब इस ऑर्डर को, कोर्ट के इस ऑर्डर को मानते हैं ये या नहीं, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, हम बढ़ते हैं और आगे और आने वाले एक और नए ट्विस्ट से आपको रूबरू करवाते हैं, जो आपको करंट ट्रैक में, करंट
सीक्वेंस में देखने के लिए मिलने वाला है। आशी की मां, जिसे हमने आपको बताया कि वही कोर्ट की जज साहिबा हैं जिन्हें कार्तिक और नायरा के डाइवोर्स का फैसला लेना है, उनकी एंट्री आने वाले एपिसोड में होगी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार अंदाज में। और आशी के तो मानिए होश उड़ जाएंगे अपनी मां को यहाँ पर देखकर, क्योंकि आशी भी ये बात नहीं जानती कि कार्तिक और नायरा की तलाक का फैसला उसी की मां को लेना है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे स्वर्णा की विलनगिरी की शुरुआत होते, जहां पर स्वर्णा बार बार आशी की मां से मिलने जाएगी और उसे मजबूर करेगी कार्तिक और नायरा के डाइवोर्स को फाइनल करने के लिए कि वो एक ही दिन में, एक ही तारीख में इनके डाइवोर्स को फाइनल कर दे और इनके दस्तखत लेकर पेपर्स पे इन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जज कितने ज्यादा सख्त होते हैं। अब आशी की मां स्वर्णा मां की एक भी बात नहीं मानने वाली। दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट और बताते हैं कि किस तरह स्वर्णा मां और आशी की मां के बीच का ये पूरा ड्रामा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए 6 महीने के लीप से हटकर अब जरा करंट ट्रैक की कर लेते हैं बात कि करंट ट्रैक में भी कौन से नए ड्रामे होने जा रहे हैं शुरू। बता दें आप सभी दर्शकों को कि जो आशी है उसकी मां की धमाकेदार एंट्री अब आपको देखने के लिए मिलेगी। और सोने पर सुहागा वाली बात ये है कि आशी की मां ही वो जज साहिबा है जिन्हें फैसला लेना है कार्तिक और नायरा के डाइवोर्स का। बिल्कुल सही सुना आपने कि आशी की मां को ही फैसले लेने हैं कार्तिक और नायरा के रिश्तों के कि आखिरकार इनका रिश्ता चलेगा या फिर नहीं। और इसी के साथ अब आप देखने वाले हैं स्वर्णा मां को आशी की मां के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हुए। जब स्वर्णा को ये पता चलेगा कि वही है जज साहिबा, तो स्वर्णा कोशिश करेगी आशी की मां को मैनिपुलेट करने की और उनसे ये बात कहेगी कि एक ही बारी में कार्तिक और नायरा का वो डाइवोर्स करवा दे, एक ही बारी में इन दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दे। लेकिन भला जज साहिबा इतनी आसानी से कैसे मान सकती है? और इसी के चलते अब आप सभी देखेंगे कि किस तरह से आशी की मां स्वर्णा मां को करारा जवाब देती हुई आने वाली है नजर। साफ तौर पर वो स्वर्णा मां से कह देगी कि उन्हें अपनी ड्यूटी अच्छे से पता है कि किसके रिश्ते को लेकर क्या फैसला करना है। इस नई ट्विस्ट के साथ, इस नई एंट्री के साथ अब ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड लेकर आने वाला है ढेर सारे ड्रामे। तो इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इन सभी ड्रामों के जल्दी से जल्दी टेलीकास्ट होने का, जो आप सभी दर्शकों को एंटरटेनमेंट का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाने वाला है बहुत जल्द। तो देखा आपने कि स्वर्णा मां किस तरह चापलूसी करने वाली है आशी की मां की, जिन्हें कार्तिक और नायरा का डाइवोर्स वाला पूरा मामला संभालना है। लेकिन अब आशी की मां 6 महीने का जो ऑर्डर है वो देंगी नायरा कार्तिक को कि चाहे कुछ भी हो इन्हें 6 महीने एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कानून भी यही कहता है। अब क्या इन 6 महीनों में कुछ बदलेगा? क्या कार्तिक और नायरा इन 6 महीनों में अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे? क्या एक बार फिर से इनके बीच का वही रोमांस हमें देखने के लिए मिलेगा? क्या एक बार फिर से प्यार की नई कहानी होगी शुरू? इन सभी ड्रामों के साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये जो डाइवोर्स वाला महा एपिसोड है उसे देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम ये रिश्ता क्या कहलाता है स्पेशल, जिसके जरिए शो से जुड़े इसके आने वाले हर एक अपडेट से हमने आपको रूबरू करवाया। फिलहाल वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है, एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बाकी सीरियल से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।